इस बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के उस पोस्ट पर कंगना रनौत समेत बीजेपी के कई नेताओं ने हमला बोला है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महिलाओं का अपमान करने से हर किसी को बचना चाहिए। साथ ही साथ कंगना ने यह भी कहा कि सभी महिलाएं गरिमा की हकदार हैं। महिलाओं के शरीर पर टिप्पणी करना सरासर गलत है, ये कहा है कंगना रनौत। और कंगना रनौत ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने 20 वर्ष के करियर में मैंने हर तरह की महिला की भूमिका निभाई है। क्वीन फिल्म में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ फिल्म में एक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक सेक्स वर्कर से लेकर थलावा में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना होगा। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जानने से ऊपर उठना होगा और सबसे बढ़कर हमें सेक्स वर्कर की चुनौतियों को गाली की तरह उपयोग नहीं करना चाहिए। हर महिला अपने सम्मान की हकदार है। ये एक तरह से जवाब देते हुए जो पोस्ट हुआ था सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से, उसका जवाब दिया है अपने इस एक्स पोस्ट के जरिए अभिनेत्री कंगना रनौत। और आपको बता दें, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के विवादास्पद पोस्ट के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग एक्शन में आ गया है। एनसीडब्ल्यू ने विवादास्पद पोस्ट को लेकर सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इसके साथ ही भारत के चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कंगना रनौत को एक योद्धा बताया और उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को गरिमा के खिलाफ बताया है। रेखा शर्मा ने एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष ने और चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। और ये बाकायदा एनसीडब्ल्यू की तरफ से जो एक्सपोज पर ये कहा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा कंगना रनौत के समर्थन में जमकर बोली। सोशल मीडिया एक्स पर एनसीडब्ल्यू ने लिखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहीर के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है। सोशल मीडिया पर कंगना के बारे में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की गई है। ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। रेखा शर्मा ने भारत के चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। और आइए सभी महिलाओं के लिए सम्मान और गरिमा बनाए रखें। हैशटैग महिलाओं का सम्मान करें। ये एक्सपोज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से किया गया है। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत के अपमान को संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रिया श्रीनेत का बयान मातृशक्ति के प्रति कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। और जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, देवभूमि हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस की महिला नेत्री के द्वारा की गई टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना रनौत छोटी काशी कहे जाने वाले मंडी की बेटी हैं। उन्होंने फिल्म जगत में हिमाचल प्रदेश और मंडी का नाम रोशन किया है। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंगना रनौत का अपमान पूरे मंडी का अपमान है, पूरे हिमाचल का अपमान है, समूचे देश की संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का यह बयान ही मातृशक्ति के प्रति कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। देवभूमि के लोग कांग्रेस की महिला नेत्री द्वारा मंडी की बेटी के इस अपमान को माफ नहीं करेंगे। मातृशक्ति का अपमान कांग्रेस की आदत बन गई है। लोकसभा के चुनाव में मंडी और हिमाचल की जनता कांग्रेस को उनके इस कृत्य का करारा जवाब देगी, ये कहा है पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर ने। और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत पर बीजेपी नेता तो हमला कर ही रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। यही सुप्रिया श्रीनेत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीज़ें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं। क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्य, काबिल एतराज़। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे। किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने एक इंस्टा पोस्ट में कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। ये इतना घृणित है कि कोई भी ये पूछे बिना नहीं रह सकता कि कांग्रेस इतनी गंदगी एक जगह कैसे इकट्ठा कर लेती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्हें फौरन बर्खास्त करना चाहिए, ये अमित मालवीय ने एक्सपोज किया है। उधर मनोज तिवारी ने सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट पर हैरानी जताई और कहा कि महिलाओं और कलाकारों के प्रति कांग्रेस की सोच उन्हें भारी पड़ेगी। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सुप्रिया श्रीनेत के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा, राजनीति में कंगना की यह शुरुआत इस बात का प्रतिबिंब नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात का प्रतिबिंब है कि उन्होंने क्या किया है और आगे भी करने में सक्षम है, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। जीत की ओर मार्च करें, विजयी भव, ये ट्वीट किया, ये एक्सपोज किया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। और मॉर्निंग प्राइम में कंगना से जुड़ी एक और बड़ी खबर। सूत्रों का दावा है कि जैसे ही मंडी से कंगना रनौत को बीजेपी ने चुनावी समर में उतारा तो मंडी से मौजूदा सांसद और कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने भी अपना फैसला बदलने पर विचार करना शुरू कर दिया है। अब खबर यह है कि प्रतिभा सिंह ने अंदर खाने से यह बात आलाकमान तक पहुंचा दी है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव न लड़ने के संकेत दिए थे। अब लगता है कि प्रतिभा सिंह यू टर्न ले सकती हैं। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में एक बार फिर से बातचीत शुरू कर दी है। यानी अब कंगना रनौत जब चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से मैदान में है तो ऐसे में उनके खिलाफ लड़ने को अब प्रतिभा सिंह ने मन बना लिया और बाकायदा कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व जो है उन्हें इस बात की बारे में बता दिया है कि वो अगर चाहे शीर्ष नेतृत्व तो मंडी से वो कैंडिडेट बन सकती हैं कांग्रेस पार्टी। और बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने मंडी में हामला स्थित घर पहुंचकर कुल देवी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी, इसके बाद प्रचार प्रसार शुरू कर देंगी। कंगना ने कहा कि वो जनता के बीच में मोदी के विजन 2047 को लेकर जाएंगे। तो हम सब जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ही विजन को हम फॉलो कर रहे हैं। हम एक तरह से उनकी सेना है और उनके पीछे पीछे चलेंगे। उनका विजन पूरा, वो आई थिंक उस विजन के साथ ही वो पैदा हुए हैं। 2047 तक का उनका विजन है। हर एक प्रांत के लिए, कस्बे के लिए, हर एक शहर के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए उनका एक विजन है। इतना वो एक देश के प्रति उनकी इतनी एकाग्रता और निष्ठा है और जिस भाव से वो काम करते हैं, उनका जो मेगा विजन है, उनका जो प्लान है 47 तक का, उसमें हम एक हिस्सा बनेंगे।